बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नए कोर्स लिनक्स की आगाज़ करने जा रहे हैं। लिनक्स है क्या हमारे पास। लिनक्स से पहले हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या हमारे पास। कोई भी हम लोगों से पूछे कि ओएस के बारे में जानते हो तो आगे से हम लोग जिसको पता हो तो जाके जवाब दे देते हैं, जिसको नहीं पता हो जाके खामोश रह देते हैं। ओएस कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या हमारे पास। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। वो जाके सॉफ्टवेयर जो हमारे हार्डवेयर के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके इसका ओएस और ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारे और हार्डवेयर के दरमियान रिलेशनशिप बनाना, इन दोनों के दरमियान इंटरकनेक्शन वहाँ पे करवाना, इन दोनों के दरमियान वहाँ पे कम्युनिकेशन करवाना यूज़र एंड हार्डवेयर के दरमियान। तो सेंट्रल कौन से पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है क्या। सेंट्रल में आता क्या हमारे पास वो एक ओएस होता है जिसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा जाके यूज़ करने जा रहे हैं। हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ की है। जैसे विंडोज़ से पहले एमएस डॉस हुआ करता था, और हम लोग अभी जाके जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाके अभी बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोगों ने अभी अभी काम करना है, उसे लिनक्स कहते हैं। लिनक्स है क्या। लिनक्स से पहले क्या हुआ करता था। लिनक्स जो है आपकी किस चीज़ की, यूनिक्स की एक एनहेंसमेंट या यूनिक्स की एक जाके एक फ्लेवर या यूनिक्स की एक क्लोन है। अब यूनिक्स के हमारे पास यूनिक्स भी मेरे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ी थी तो इन्होंने क्या किया, यूनिक्स से पहले सी लैंग्वेज जाके बना ली। क्या बना ली, सी लैंग्वेज। कि सी लैंग्वेज के अंदर जाके हम लोग यूनिक्स को डिज़ाइन कर ले। यूनिक्स हमारे पास जब डिज़ाइन हुई थी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जाके सेराई मोड के ऊपर काम कर रही थी। हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम थे हमारे पास, और इन्हें लोग परचेज करते थे। ये कमर्शियल यूज करने के लोग इन्हें यूज़ करते थे। बाद में क्या हुआ कि इसी लिनक्स की कर्नल से वहाँ पे कर्नल के ऊपर जाके उन्होंने मॉडिफिकेशन कर ली। उसी मॉडिफिकेशन उन्होंने जाके लिनक्स जाके क्या किया, डेवलप कर ली। लिनक्स किसने अभी डेवलप की है, लिनक्स टोल से जाके डेवलप करी 1991 में। आते हैं इसको देखते हैं। एक चीज़ याद रखें कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, सिस्टम एप्लीकेशन कहते हैं। सिस्टम एप्लीकेशन, अगर हमारे पास कंप्यूटर में सिस्टम एप्लीकेशन ना हो तो कोई भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं रन हो सकता, क्योंकि यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान जो इंटरेक्शन वहाँ पे क्रिएट करता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। चाहे वो लिनक्स हो, यूनिक्स हो, जेनिक्स हो, सन सोलिस हो, मैक हो, एप्पल वालों की, या डॉस हो, ठीक है, विंडोज़ हो, एंड सो ऑन। आते हैं यहाँ पे स्लाइड की तरफ। लिनक्स इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम विंडोज़ के अंदर हम लोग चीज़ की बात करते हैं वर्जन्स की। विंडोज़ हमारे पास स्टार्ट होगी 1.0 वर्जन से 1.01 एंड 1.1 1.2 2.0 करते करते विंडोज़ 95, विंडोज़ NT, विंडोज़ मी मिलेनियम, XP, विस्टा 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, ये तमाम इसके वर्जन्स है। क्या है, इनके वर्जन्स है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम में इन वर्जन्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्लेवर्स भी जाके कहते हैं। फ्लेवर्स आर डिस्ट्रीब्यूशंस, शॉर्ट फॉर्म लोग इन्हें यहाँ पे डेस्ट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, डेस्ट्रो जाके कहते हैं। अब हम लोग को तो कंपेरिजन कर लेनी है कि विंडोज़ और लिनक्स के दरमियान क्या यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हैं, क्या हमारे पास यहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो लिनक्स हमारे पास क्या है, ओपन सोर्स है, जो कि विंडोज़ मेरे पास क्लोज सोर्स है।
इसके सोर्स हम लोग नहीं पढ़ सकते, लिनक्स के सोर्स हम लोग पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ऐसे सी लैंग्वेज की है, C++ की है, प्रोग्रामिंग की, आप लोग जाके उन्हें सोर्स कोड देख सकते हो। कभी आप लोगों ने वेब पेज को देखा होगा, उसके व्यू सोर्स कर लेते हो, सोर्स कोड पढ़ सकते हो। इस तरह से लिनक्स की क्या हमारे पास ओपन सोर्सेज के सोर्स कोड अगर हम देख सकते हैं, इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। लिनक्स हमारे पास फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि विंडोज़ हम लोग जाके नहीं परचेज करते हैं। इसकी कास्ट 150 से लेकर के $320 तक है, मे बी अप्स एंड डाउन होता रहता है इसमें से। कि मेरे पास फ्री सॉफ्टवेयर किसी आपको जाके मिलेगा, नेट के ऊपर किसी जाके ना क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हो। जो कि विंडोज आपके पास खास सॉफ्टवेयर, आप इसकी खास जाके क्या करोगे, पे करोगे, देन इसके ऊपर काम कर सकते हो। फिर ये है क्या, लिनक्स हमारे पास लाइव सीडी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि विंडोज़ नहीं था। विंडोज़ में जाके लाइव सीडीज आनी शुरू होगी, लाइव इसकी वर्जन है। लिनक्स क्या है, हमारे पास सिक्योर है, जो कि विंडोज़ मेरे पास इनसिक्योर है, मतलब नॉन सिक्योर है हमारे पास। लिनक्स हमारे पास CLI मोड में है, जो कि हमारे पास विंडोज़ क्या है, GUI मोड में है। लेकिन विंडोज़ के अंदर हमारे पास एक और ऑपरेटिंग, जिसे हम लोग एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम लोग MS-DOS कहते हैं, वो CLI मोड के ऊपर है। उसे भी अब कल जाके ग्राफिकल GUI के कुछ फीचर्स काम करने लगे हैं, जैसे माउस की सिलेक्शन वाला पॉइंटर्स के ऊपर यूज़ कर सकते हो। ये कुछ फीचर्स इसके अपडेट किए गए, इसके एनहेंसमेंट में अपडेट किए गए। इसमें लिनक्स हमारे पास क्या है, इसमें कोई वायरस नहीं आ सकता, वायरस के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, जो कि विंडोज़ में वायरस, मेलवेयर, ट्रोजन्स, ठीक है, स्पाईवेयर, तमाम इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, वायरस में से आ सकते हैं। ये वायरस हमारे पास विंडोज़ में 2000 से अटैक करने शुरू हो गए। 2000 से हमारे कंप्यूटर में एरर आने शुरू हो गए। वैसे उससे पहले जाके वायरस बने हुए थे। और वायरस है क्या, वायरस कोई जरासीम नहीं, वायरस हमारे पास एक कोड है, ठीक है, सीरीज ऑफ कोड है, लाइन्स ऑफ कोड है, एक फाइल है, एक स्क्रिप्ट है। वायरस का काम क्या हमारे पास, वायरस बनाता कौन है। 95% हैकर वो लोग हैं जो आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। हैकर्स के फिर कई टाइप्स है, सिंपली ऐसे बताता हूँ, जो आपके डेटा को चोरी कर सके, जो आपके डेटा को वहाँ पे चोरी करने वाले होते हैं, वो एक हैकर्स है। वो जाके वायरसेस यूज़ करते हैं, वो जाके वायरसेस यूज़ करते हैं, आपके सिस्टम में जो भी डेटा होगा वो स्टील कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, ठीक। लिनक्स के ऊपर जाके अटैक नहीं कर सकते, इसके ऊपर काम नहीं कर सकते, इसमें से ये फीचर्स है नहीं। ये क्या हमारे पास लो हार्डवेयर कास्ट, इसकी जो कास्ट है हार्डवेयर की वो हमारे पास सस्ती है, लो है यहाँ पे। और विंडोज़ की जो हमारे पास है हाई हार्डवेयर कास्ट, इसकी हार्डवेयर कास्ट हमारे पास महंगी पड़ती है, हमें जाके महंगी पड़ जाती है, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स ज़्यादा जाके यूज़ की गई है। 3D कार्ड वगैरह हम यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, देखे होंगे ग्राफिक्स यूज़ करने के लिए, कभी लिनक्स से उनको यूज़ नहीं किया। और लिनक्स हमारे पास फास्टर है देन विंडोज़ के। लिनक्स हमारे पास क्या है, कस्टमाइजेबल ऐड फीचर्स। लिनक्स में आप हर फीचर्स को अलग ऐड कर सकते हो, जो कि विंडोज़ में से फीचर्स नहीं है। एक ही पैकेज से आप इंस्टॉल कर सकते हो, फीचर्स वाले से ऐड नहीं कर सकते, ठीक। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।